क्लास की एक सुंदर लड़की जिसे पहली बार देखते ही मेरा दिल उस पर आ जाता है। जब भी वो मेरे सामने से गुजरती ऐसा लगता है जैसे दिल में गिटार बज रहा हो। हे आयशा, क्या तुम्हें पता है तुम वो पहली लड़की हो जिसे देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। यूनी तुम भी वो पहले लड़के हो जिसने मेरे दिल पर राज किया है। चलो ना डेट पर चले। हाँ क्यों नहीं आयशा। यूनी, आयशा, यूनी, आयशा, यूनी। युको, पिछले एपिसोड में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा तूने पिछला एपिसोड देखा है? यस गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो मैं आपको बस थोड़ा हुक करने की कोशिश कर रहा था। तो आयशा ने मुझसे कहा था कि कल हम कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, एक लड़का और लड़की अकेले घूमने जाएंगे तो उसमें डेट नहीं होगा तो और क्या कहूँगा? स्कूल ट्रिप नहीं ना। अब नेक्स्ट दिन हुआ, मैं अपनी पहली डेट पे जाने के लिए रेडी हुआ। लेकिन जाने से पहले मुझे दो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करने होंगे। पहला टास्क, मुझे मेरी मम्मी को बहाना देना होगा कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ। और दूसरा टास्क, मुझे मेरी मम्मी से पैसे मांगने होंगे, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है ना कि आजकल की लड़कियां बिना पैसे के घंटा इंप्रेशन होने वाली, इसलिए पैसा तो चाहिए। एंड इसके लिए मैंने एक बहुत दमदार प्लान भी सोच रखा था कि मैं मेरी मम्मी से कहूँगा कि हमारे स्कूल से हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, उसे बनाने के लिए अपने दोस्त पिंकू के घर पे जा रहा हूँ। एंड इसके लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए, तो आप मुझे 500 रुपये दे दो। और इंडियन पेरेंट्स की एक बात तो है ही, अगर तुम्हें गेम के लिए पैसा चाहिए वो कहेंगे नहीं, अगर तुम्हें घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए वो कहेंगे नहीं। लेकिन अगर बात पढ़ाई की हो तो वो कैसे न कैसे करके पैसे दे ही देंगे। और इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे 500 रुपये दे दिए। एंड वो पैसे लेके और अपने जूते पहन के मैं निकल जाता हूँ अपनी पहली डेट पर। तो देखो, हम लोगों ने पूरा प्लान रेडी कर रखा था कि हम लोग जाने वाले हैं लेक पर, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ भोपाल में। एंड भोपाल में एक बहुत पॉपुलर लेक है जहाँ पर सिर्फ कपल्स ही जाते हैं। मतलब तुम वहाँ पे जाकर देखोगे ना तो कोई कपल फोटो खिंचा रहा होगा, कोई कपल चुम्मा चाटी कर रहा होगा, कोई कपल कुछ और ही कर रहा होगा। एंड अगर बाई चांस कोई सिंगल वहाँ पर घुस जाए तो वो अपने आसपास इतने सारे कपल्स को देखकर ही सुसाइड कर लेगा। एंड वैसे तो हम दोनों भी कपल्स नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पर जाएंगे, क्योंकि व्हाई नॉट। अब फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ। एंड वहाँ पर क्या देखता हूँ कि आयशा वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई है, इसलिए मैं उसके साइड में जाके बैठ गया। एंड सबसे पहले तो मैंने अपना फोन सब साइलेंट कर दिया, ताकि हमारी प्यार मोहब्बत की बातों के बीच में कोई हमें डिस्टर्ब न कर सके। एंड पहले के 5 मिनट तो हमने बिल्कुल बातें नहीं करी। मतलब ना ही उसने मुझसे कुछ बोला और ना ही मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर पाया। हम लोग बस वहाँ पे शांति से बैठे हुए थे। लेकिन फिर आयशा मुझसे कहती है वो 3 मैजिकल वर्ड्स, मुझे भूख लगी है। भाई मैं यहाँ पर सोच के बैठा था कि ये मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, लेकिन इसे तो भूख लगी है। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसलिए फिर हम जाते हैं एक पास के रेस्टोरेंट पे। एंड वहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। एंड पिज्जा खाते खाते हमारी थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें शुरू हो चुकी थी। आयशा मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन पता है किस चीज़ की? पढ़ाई की। वो मुझसे पढ़ाई की बातें कर रही थी भाई, मुझसे पढ़ाई की बातें। और कह रही थी अब तो एग्जाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं, मैं तो अभी से 8-8 घंटे पढ़ती हूँ। भाई एग्जाम्स को अभी 3 महीने बाकी है, इतने महीने से कौन पढ़ता है? मैं तो एग्जाम की एक रात पहले पढ़ता हूँ। लेकिन भाई वो रुक ही नहीं रही थी, वो मुझसे पढ़ाई की ही बातें कर जा रही थी। इसलिए फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा पिज्ज़ा भी खत्म होने वाला था। एंड अगर हमारा पिज्ज़ा खत्म हुआ मतलब हमारी डेट भी खत्म हो जाएंगी। और फिर मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एंड फिर वो कहती है नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन फिर वो मुझसे सवाल पूछती है, तुम बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? यार अब आई ना ये लाइन पे। और ऐसे ही हमारी थोड़ी बहुत बातें और होती है, लेकिन इस बार प्यार मोहब्बत के बारे में। एंड जब हमारा पिज्जा खत्म होने वाला था तब मैं सोचता हूँ कि अब समय आ चुका है इसे अपने दिल की बात बताने का, इसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने का। एंड मैं वो कहने वाला था, तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आता है। और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरी मम्मी का होता है। मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ कि मेरी मम्मी फुल गुस्से में खड़ी हुई है और मुझे ही घूरे जा रही है। और उनके साथ में मेरा दोस्त पिंकू भी खड़ा हुआ है। मैं समझ गया था कि यहाँ पर मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, इसलिए मैं आयशा से कहता हूँ, बहन तू घर जा। एंड फिर वो घर चली जाती है। फिर मेरी मम्मी मुझसे कहती है तू भी घर चल, फिर तुझे बताती हूँ। एंड जैसे ही हम लोग जाने वाले थे तभी वहाँ से वेटर बिल लेकर आता है। फिर मुझे याद आता है हाँ भाई बिल भरना तो रह ही गया है। मैं फिर अपने पॉकेट में हाथ डालता हूँ और क्या देखता हूँ कि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मेरी दोनों पॉकेट खाली थी।
अब मैं समझ गया था कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा, मेरा खेल खत्म। एक तो मेरी मम्मी से मैं झूठ बोलकर यहाँ पर आ गया और उन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे वो भी मैंने घुमा दिए। अब तो मेरा खेल खत्म भाई, मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। फिर मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ और कहता हूँ माते, और ये सुनते ही मेरी मम्मी मुझे वहीं पे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है एंड वहाँ का बिल भर के मेरा कान पकड़ के मुझे घर ले जाती है। और घर पे मेरे साथ जो टॉर्चर होता है वो बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेरी मम्मी को ये मालूम कैसे चला कि मैं उनसे झूठ बोलकर यहाँ पर आया हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि घर से निकलते समय मैं जल्दबाजी में अपने पैसे वहीं छोड़ आया था, और यही बताने के लिए मेरी मम्मी मुझे कॉल भी कर रही थी, पर उस टाइम तक मैंने अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया था। इसलिए फिर मेरी मम्मी पिंकू को कॉल करती है एंड फिर उनको सब कुछ मालूम चल जाता है कि मैं उनसे झूठ बोल के कहीं और ही गया हूँ। और पिंकू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसे मालूम था कि मैं और कहाँ ही जा सकता हूँ। इसलिए फिर वो मेरी मम्मी को लेकर यहाँ पर आ जाता है और मुझे रंगे हाथों पकड़वा देता है।